किसकी वफा ज्यादा है? कौन ज्यादा वफादार है, मर्द या औरत? अगर कुछ जालिम और बेरहम औरतें अपनी हस्बैंड की इस तरह से जान ले रही हैं, तो क्या कभी ऐसे केस नहीं हुए हैं कि किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ की जान ली हो? हुए ना, कितने सारे हुए हैं। तो इन बेरहम औरतों की वजह से जो अपने हस्बैंड को इस तरह से मार रही हैं, हम उन औरतों को कैसे भूल सकते हैं जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार रही हैं। मैं मर्द हूं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि वफा क्या चीज है ये औरत ही हमें सिखाती है। कितने सारे केस हमारे सामने ऐसे आते हैं कि जब एक बीवी हस्बैंड को छोड़कर दुनिया से चली जाती है, तो बहुत सारी परसेंटेज मर्दों की ऐसी है जो दूसरी शादी कर लेते हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब एक हस्बैंड अपनी बीवी को दुनिया से छोड़कर चला जाता है, तो वो औरत भले से जवानी में हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पूरी जिंदगी अकेले गुजार देती है। कितने सारे लोग बोल रहे हैं कि हम तो शादी नहीं करेंगे, अब तो शादी से डर लग रहा है, अब तो कुआरे ही रहेंगे। अरे भाई, रह लो कुआरे, लेकिन एक बात याद रखना, एक वक्त ऐसा आता है इस उम्र में कि वहां पर सिर्फ हमसफर साथ देता है। नो मैटर कि आप किस परिवार से बिलोंग करते हो, जो साथ आपका एक हमसफर दे देगा, जो हक आप उस पर जता दोगे, आप दुनिया में किसी पर नहीं जता पाओगे। और वफा की एक मिसाल थी ना कि वो कैंसर पेशेंट था, उसकी वाइफ ने पूरा टाइम, पूरी जिंदगी उसकी सेवा में उसको क्योर करने के लिए लगा दी, और फिर भी वो दुनिया से छोड़कर चला गया। और क्या वो लेडी के साथ हम इंसाफ कर रहे हैं? मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि आप भी उसी की तरह ऑफिसर हैं, घर संभल के जाइएगा। भाई, मैं सिर्फ अकेला ऑफिसर नहीं हूं, हजारों ऑफिसर मेरे जैसे और भी हैं जिनकी बीवियां सिर्फ उनके लिए इंतजार करती हैं उनका। ये बात उनके लिए एक नाइंसाफी है कि कोई एक गंदी मछली अगर निकल गई तो सारी मछली गंदी नहीं होती। वो हमारे लिए जीती हैं, हमारे परिवार के लिए जीती हैं, हमारा इंतजार भी करती हैं, हमारे बच्चों को संभालती हैं। एक औरत ने अपने हस्बैंड को खत्म करके ड्रम में डाला है, तो हमें कोई हक नहीं बनता कि इतनी सारी बाकी औरतों की वफादारी और कुर्बानियों को मिट्टी में डाल दें।